हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज मैं इस ड्रामा का पार्ट 3 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर इससे पहले आपने इस ड्रामा के बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं, मिस कर दिए हैं, तो कोई बात नहीं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ पे क्लिक करके इस ड्रामा के बाकी के पार्ट्स देख सकते हैं। एंड नाउ स्टार्ट। इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं नियान को ऑफिस में जो कि काम कर रही थी। तभी लियाओ उसके पास आता है और उसके सीनियर मिस्टर वू के बारे में उससे पूछता है। नियान कहती है कि वो तो ऑफिस में नहीं है। तो लियाओ कहता है ठीक है, तो फिर मुझे तुम्हें परेशान करना होगा, क्या तुम मुझे एयरपोर्ट छोड़ने जा सकती हो? नियान कहती है कि तुम्हारा ड्राइवर है ना, वो तुम्हें ले जाएगा एयरपोर्ट। तो लियाओ कहता है कि नहीं, वो ड्रंक है तो वो नहीं लेके जा सकता। नियान कहती है तो ठीक है, फिर तुम खुद भी तो ड्राइव कर सकते हो, तो तुम खुद भी जा सकते हो। फिर हम देखते हैं कि लियाओ नियान के सामने ड्रिंक करता है और कहता है कि अब मैं भी ड्रंक हूँ तो तुम्हें मुझे लेके जाना होगा। नियान का तो मुंह बन जाता है। रास्ते में लियाओ नियान की मॉम के बारे में पूछता है कि वो कैसी हैं। नियान कहती है कि मॉम ठीक है, डॉक्टर ने कहा है कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। वैसे भी उनकी बीमारी को 4 साल हो गए हैं और डॉक्टर ने कहा था कि 4 साल में वो ठीक हो जाएंगी। लियाओ कहता है क्या मतलब? नियान कहते है क्यों, तुमने मेरी मदर की इलनेस के बारे में नहीं पूछा? पर लियाओ को तो कुछ पता ही नहीं था। तो वो पूछता है तो नियान बताती है कि तुम तो मेरी मॉम के स्टूडेंट थे और तुम जानते थे कि मेरी मॉम की फर्स्ट प्रायोरिटी सिर्फ उनका काम होता था। एक दिन उनकी तबीयत खराब हो गई। चेकअप के बाद पता चला कि उन्हें कैंसर है। लियाओ नियान से कहता है कि फिर उस टाइम पे तुम डर गई होगी। नियान कहती है कि हाँ, मुझे लगा कि आसमान मेरे ऊपर ही गिर रहा है, लेकिन फिर उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ और सारी चीजें अच्छे से हो गई। लियाओ कहता है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मैं वापस आ गया हूँ। फिर हम देखते हैं नियान लियाओ को एयरपोर्ट ले आती है। लियाओ नियान से कहता है कि मैं प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस के बारे में जानने के लिए जा रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगा। नियान उसकी बात पे ध्यान नहीं दे रही थी। तो वो कहता है कि क्या तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें क्या कहा है? नियान कहती है क्या कहा है? तो लियाओ कहता है कि मैं तुम्हें अपने बारे में बता रहा हूँ। नियान लियाओ से कहती है कि तुम कितनी देर के लिए जा रहे हो, यहाँ पे पार्किंग फी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो तुम मुझे बता दो कि मैं तुम्हारी कार को कहाँ पे प्लेस करूँ, तुम्हारे घर पे कर दूँ या फिर कंपनी में या फिर तुम्हारे किसी फ्रेंड के घर पे पार्क कर दूँ। लियाओ कहता है कि तुम अपने प्लेस पे पार्क कर दो। नियान कहती क्यों? तो लियाओ कहता है तुम मेरी फ्रेंड नहीं हो क्या? नहीं। नियान कहती नहीं, मैं तुम्हारी फ्रेंड तो हूँ, लेकिन अगर तुम्हारी कार को स्क्रैच आ गया या कहीं पे हिट हो गई तो फिर मैं क्या करूँगी? लियाओ कहता है कि यहाँ पे जो पार्किंग एक्सपेंसिव है, मैं उसकी हाफ फीस तुम्हें दूंगा अगर तुम अपने प्लेस पे कार को पार्क करोगी। तो नियान कहती है कि फिक्र ही मत करो, देखना मैं अपनी जान से भी ज्यादा तुम्हारी कार की हिफाजत करूंगी। लियाओ कहता है कि रॉन्ग, तुम्हारी लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर चीज से। फिर हम देखते हैं कि लियाओ नियान को बाय बोल के वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं नियान को घर पे, जहाँ पे उसकी फ्रेंड शूफेन लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी। नियान देर से आती तो उससे पूछती है कि तुम इतनी लेट क्यों आई हो? नियान कहती है क्योंकि आज मेरा बहुत ज्यादा काम था। नियान उसे बताती है कि लियाओ ने उसके प्लेस पे कार पार्क करने को बोला है, बट उसे ये नहीं बताती कि वो लियाओ है। सिर्फ उसे ये बताती है कि वो बस हमारा एक ऑर्डिनरी क्लाइंट है। नियान की फ्रेंड उसे कहने लग जाती है देखो, अगर कोई इंसान तुम्हारे पास अपनी कार रखने को बोल रहा है तो इसका मतलब क्या हो सकता है? नियान कहती है कि क्या? वो कहती है तो खुद ही फिगर आउट करो ना। नियान कहती है इसका मतलब है कि मैं एक ट्रस्टवर्दी इंसान हूँ। वो कहती है कि नॉनसेंस, और सोचो, खाली यही रीजन नहीं हो सकता। एक कार एक आदमी का सेकंड होम होता है और लड़के कभी भी अपनी कार और अपनी वुमन किसी को भी लोन पे नहीं देते। इसका मतलब पॉसिबली ये है कि अगर उसने तुम्हें अपनी कार रखने को बोला है तो इसका मतलब ये है कि वो तुम्हें लाइक करता है और लाइन मार रहा है तुम पे। बट नियान कहती है कि इम्पॉसिबल, तुम ओवर थिंकिंग कर रही हो। शूफेन कहती है कि इतना जल्दी सोचने की जरूरत नहीं है। शूफे तो यहाँ पे से कहती है कि तुम मेरे साथ बेट लगा सकती हो कि जब वो वापस आएगा तो तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट प्रिपेयर करके लाएगा, देख लेना। बट नियान को तो उसकी बात पे बिलीव ही नहीं हो रहा था, पर अंदर से खुशी होती रहती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जब शूफेन अपनी लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी तो बीच में ही नियान को दिखा देती है और कोई पर्सन शूफेन को बोनस दे देता है, जिससे वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इनफैक्ट वो उसे कहता है कि अभी जिस लड़की का आपने फेस दिखाया है तो क्या मुझे उसका नंबर मिल सकता है? फिर हम देखते हैं कि वो नियान के मिन्नत कर रही थी कि प्लीज मेरी हेल्प कर दो इस बार। नियान उसे कहती है लेकिन ये आखिरी बार है, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि नियान की फ्रेंड नियान का नंबर उस पर्सन को दे देती है। द नेक्स्ट सीन में हम नियान को ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पे उसके सीनियर मिस्टर हू ने उसे एक प्रमोशनल ब्राउचर डिजाइन करने को बोला। साथ ही साथ नियान पूछती है कि क्या क्या चीजें चाहिए, तो वो कह देते कि कुछ नहीं है और साथ ही अपनी रिक्वायरमेंट्स भी बताने लग जाए जो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। मिस्टर वो कहते हैं कि अगर तुमने अच्छे से काम किया तो फिर मैं तुम्हारे एनुअल पेड लीव को ग्रांट कर दूंगा।
जिस पे नियान तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि नियान अपने ऑफिस में थी और काम भी कर रही थी, तभी उसे एक रैंडम पर्सन का मैसेज आता है एंड ये वही था जिससे उसकी फ्रेंड ने इसका नंबर दिया था लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान। फिर हम देखते हैं कि वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि लियाओ ही होता है, जो नियान से चैटिंग कर रहा था और उससे पूछता है क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। नियान तो उससे जान छुड़ाने के लिए कह देती है कि मेरा हस्बैंड है और एक बेबी भी। फिर हम देखते हैं कि लियाओ के पास एक लड़की आती है जो कि उसे वीचैट पे ऐड करना चाहती थी, बट लियाओ उसे वही आंसर कर देता है जो नियान ने उसे कहा था कि मेरी एक वाइफ है और एक बेटा भी। वहाँ तो वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं लियाओ उसे अपने नंबर से मैसेज करता है कि वो कल वापस आ रहा है तो वो उसे पिक करने आ जाए। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे नियान लियाओ को पिक करने आई थी एयरपोर्ट पे। लियाओ नियान को एक गिफ्ट देता है जिसे देख के नियान हैरान हो रही थी और फिर सोचती है कि अगर मैंने शूफन के साथ बेट लगा ली होती तो पक्का हार गई थी। उसमें से खाने की चीज़ निकलती है तो लियाओ कहता है कि मुझे याद है कि तुम्हें इसे खाना पसंद है और ये मैंने खुद बनाया है। नियान तो खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं नियान को ऑफिस में जो कि अपने ब्राउजर के डिज़ाइन को लेकर परेशान थी, तभी लियाओ आ जाता है और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। वो बताती है कि ब्राउजर को डिज़ाइन करना है एग्जीबिशन के लिए, लेकिन मैंने इतनी बार रिवाइज कर लिया है, मिस्टर को पसंद ही नहीं आ रहा। अब तो मुझे यही नहीं समझ में आ रहा कि इसमें चेंजेस क्या करने हैं। फिर हम देखते हैं लियाओ नियान की हेल्प करता है पर उसके क्लोज हो गया था। नियान तो नर्वस हो रही थी और इसी के साथ पार्ट 3 का यहीं पे एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।